हमारे साथ सूरज भान जी मौजूद हैं। उनसे सवाल होंगे, बेबाक सवाल पूछेंगे और ऐसे सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे जो राजनीति के कई राज से पर्दा उठाते हुए भी नजर आएंगे। सूरज भान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। सूरज भान जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी जो छवि है वो एक बाहुबली नेता के रूप में रही है। आप इस छवि को अपनी ताकत मानते हैं या फिर एक राजनीतिक सीन? सबसे बड़ा बाहुबली जनता होती है और जनता जिनको आशीर्वाद देते हैं उन्हीं का बाहुबली कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जनता जनार्दन होती है और जनता ही सर्वोपरि राजनीति में भी होती है और हर जगह होती है। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये है कि जब कुछ होता है तो उसके पीछे बहुत कुछ होता है। अपराध की दुनिया की बात करें, जराइम की दुनिया की बात करें, तो मोकामा की गलियों में ऐसा क्या कुछ हुआ था जिसकी वजह से आपका नाम इस दुनिया में जुड़ा है? मोकामा की जनता का स्नेह प्यार से जिसे कि दिया और शायद यह देश आज़ादी से लेकर आज तक उतना वोट निर्दलीय में शायद किसी को अभी तक नहीं आया। अब इसको जो आप बाहुबली समझिए, उनका आशीर्वाद समझिए, प्यार समझिए। मैं अगर दूसरी तरफ आपसे सवाल पूछूं कि आपने जहां तक मैंने पढ़ा है कि 10वीं तक की पढ़ाई की है आपने, उसके बाद जो है आप अगर इस जराइम की दुनिया की अगर मैं बात करूं जहां आपका नाम जोड़ा जाता है, तो उसके पीछे क्या कुछ वजहें रही हैं? वो कौन सी परिस्थितियां बनी हैं जिसकी वजह से वहां पर आपका नाम जोड़ा जाता है? पत्रकार साहब, एक चीज़ आप जानकर आपको खुशी और दुख दोनों जैसे नहीं होता है, गम। हम एक किसान थे और किसानी लाइन में जितनी तरह के काम होता है वो सब हमने किए हैं। इनके बुजुर्ग लोग जो है उनसे पूछा जाए, आग वहीं लगता है जब धुआं होता है। शॉर्टकट में आपको ये बताती, यानी कि कुछ मजबूरियां ऐसी पैदा हो गई थी जिसकी वजह से हो गई या पैदा कर दिया गया, दोनों चीज़ समझिए। ठीक है। अच्छा, मौजूदा राजनीति को लेकर के भी मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन है, कौन आपको ज़्यादा मजबूत नज़र आता है? वजह भी साथ में आपसे जानना चाहूँगा। ये चीज़ को 16 अगस्त के बाद पूछिएगा तभी सब कुछ रोशनी डाल सकते हैं। अच्छा, ठीक है। नीतीश कुमार लगातार पाला बदलते रहते हैं, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपसे बड़ा जज कौन है? आप नहीं, फैसला कर दीजिए। नहीं लेकिन आपकी भी तो कुछ, आपके मन में भी तो कुछ होगा इसको लेकर के कि नीतीश कुमार ऐसा कर रहे हैं तो बिहार के लिए फ़ायदेमंद है, नुकसान है, या उनके अपने लिए फ़ायदेमंद? देखिए, वे टेक्निकल आदमी थे, इंजीनियर थे, काम तो किए ही हैं। आज की हालत में जो उनका मानसिकता काम करे या ना करे दूसरी चीज़ है। और जब जब देश की हालत, राज्य की हालत में जब जब कदम उनका उठा, ऐसे देखिए ना, बीजेपी के लिए उन्होंने गठन किए, संपूर्ण देश घूर घूर के सब लोग का जोड़ किए, लेकिन उनका नाम कोई आगू तक नहीं बढ़ा है। यही वजह हुआ कि उन्होंने पाला बदल दिए। कभी मजबूरी रहा तब पाला बदल दिए, और वे कैसे बने रहे इसके लिए पाला बदल दिए। जो चीज लाइन सोचने का कि कौन तरीका से आप किस चीज को सोच रहे हैं। यानी कि पूरा जो खेल है वो सोच का है कि जो परिस्थितियां उस वक्त पैदा हुई थी वो किस तरह की परिस्थितियां, जब परिस्थिति पैदा जैसा जैसा हो वैसा वैसा स्टेप उठाए नीतीश जी। चाहे वो फिर राजनीति हो, चाहे फिर निजी जीवन हो, जो परिस्थितियां पैदा करती हैं उसी हिसाब से इंसान आगे बढ़। स्वाभाविक बात है। अच्छा, ठीक है। 2014 में उन्होंने 13 में जैसे इसका सोझा हिसाब है कि उन्होंने 5 में रामविलास पासवान जी लालू जी हटाए। उन्होंने कहे कि सरकार बनाने के लिए केंद्र में थे, यूपीए गठबंधन में थे, और अपने चाल पर कभी अपने मापने हो जाता है, ना इधर जाना है ना उधर जाना है। रास्ते में जैसे कि डिसीजन तो डिसीजन होता है, तो डिसीजन ले नहीं पाए। वे तो उबड़े इतनी तरह से कि एक बार में उनको पहली बार पार्टी बनी और 29 गो विधायक आया, 40 गो पर सेकेंड किए, 70 गो पर थर्ड किए। तो वो एक स्थिति थी और उसका फायदा नीतीश जी उठाए, ये भाजपा उठाया कि पूरे देश राज्य में घूर घूर के न्याय यात्रा का नारा लगा। और बिहार की जनता ने ये नहीं समझ पाया कि जिससे कि इन्होंने हटाए, उन्होंने ये समझ पाए कि नहीं ये बनने नहीं दिए।
हालात तो ऐसा पैदा हो गया, हम्म, तो उनको न्याय मिला। 2010 में पूर्व मंत्री R.K. सिंह जी कमिश्नर थे PWD, और लाइन ऑर्डर देखते रहे थे DG अभ्यानंद जी। हम्म, इन दोनों के काम से सरकार ने बहुत वाहवाही लूटी। सरकार बनी 2010 में। 10 के बाद कुछ तो ऐसा होता है कि अहंकार हो जाता है, जैसे बहुमत में नीतीश जी आ गए तुझे कि इन्होंने अकेले सरकार चला गया। उसका नतीजा हुआ कि इन्होंने 2013 में नाता तोड़ लिया भाजपा से, सरकार चली। 2014 में चुनाव हार गए लोकसभा। इन्होंने आवेश में आके इन्होंने रिजाइन मार दिए। मांझी जी को एक नेता फिर पैदा किए, बिहार में मंत्री बनाए। फिर आजिज हुए, इन्होंने लालू जी के सहारा लिए और मांझी जी को हटाए। उसके बाद 2015 में चुनाव नीतीश जी लालू जी मिल के लड़े, तो बिहार का तस्वीर ही बदल गया। तो ये सब तो जनता के सोच के ऊपर है और समीकरण के ऊपर है। फिर समय आया, हालात जो हुआ लालू जी नीतीश जी में, फिर इन्होंने इधर से चले गए लालू जी के साथ। लालू जी के साथ चले गए। उसके बाद इन्होंने पूर्ण देश में इंडिया गठबंधन, पहले यूपीए गठबंधन था, हाँ, इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए जो बना था, इन्होंने सबको जुड़ियाए भी। लेकिन ये मैं बन गए। राहुल जी आए, चले गए लालू जी के साथ। उनके घर पे ममता बनर्जी आए, उनके घर पर डी राजा आए, उनके घर पे इस खातिर तुरंत ऐलान थे। विश्वास, कुछ लोग भी विश्वास लालू जी पर कर रहे थे, और जो लोग नहीं कर रहे, कभी मीट बन रहा है, कभी शादी हो रही है। तो नीतीश जी तो उस समय तंदुरुस्त थे। उन्होंने समझे कि आज कि सारी रचना हम रच रहे हैं, मेरा नाम तक कोई ले भी नहीं रहा है। यानी कि राजनीति है, साथ ही बदलते रहते हैं, पार्टियां भी बदली जाती रहती हैं। अच्छा, आपसे मेरा अगला सवाल अब ये है कि आप रामविलास पासवान जी के बेहद करीबी माने जाते हैं। जब रामविलास पासवान जी जिंदा थे तो उनकी एक बात मुझे याद आती है कि जब उनसे पूछा जाता था कि घर परिवार को लेकर के, तो उनकी प्रायोरिटी हमेशा परिवार रहता था। वो ये कहते थे कि मैं जिन लोगों ने मेरा संघर्ष के वक्त में साथ दिया है उनको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद रामविलास पासवान जी के जिंदा रहते चिराग पासवान जी को अध्यक्ष बनाया गया था। उसमें उनके चाचा जी प्रस्तावक पहले थे, दूसरे आप थे। सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या अगर जो पारिवारिक कलह थी वो बढ़ी क्यों? क्या उस कलह को बातचीत करके सुलझाया नहीं जा सकता था? देख लीजिए, बातचीत करने के लिए ये कलह तो शुरू हल्का फल्का 2014 से ही जिससे कि आना शुरू हो गया लोकसभा से। जख्म का इलाज नहीं होता, धीरे धीरे वो जख्म बढ़ जाती है। इसका इलाज रामविलास पासवान जी की जीता जिंदगी से ही शुरू हुआ। और मैंने उनके मरने के बाद भी बहुत प्रयास किया कि ये सुलह जाए। इसमें कहने की सारी पार्टी लोग भी थे, उनके पार्टी के दुर्दशा जिसे इस चीज़ को लेके जो घर में ही जैसे कि लड़ाई सुलह ही नहीं सकते तो बाहर ही हम क्या लड़े। ये चीज़ प्रस्ताव भी जैसे दिए, जाकर कहे भी, समझाए भी, दोनों बगल। ये कोई ऐसी बात नहीं कि टूट गया। और मौका मिल गया। इन्होंने रामविलास पासवान जी ने पूरी जिंदगी में जितने लोग के बिगाड़े, खास कर जिस गठबंधन में थे, वो सभी लोग इसमें कहीं न कहीं इन्वॉल्व हो गए। और उसका नतीजा इनका परिवार भी और इनका एलायंस में जो भी लोग थे वो सब लोग एक साथ हो गए। ये कोई अनजान में नहीं हुआ, सबको देखा हुआ जैसे कि है। अतः की पार्टी टूट गई। अच्छा, चिराग पासवान जी को मैं सुन रहा था, वो एक चर्चा के दौरान ये कह रहे थे कि जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था
तो उसके बाद हम पूरी तरह से अलग पड़ गए थे। मेरी माता जी, क्योंकि अब बिहार की बात है तो बिहार में जैसे चाचा होते हैं तो मंझले पापा, छोटे पापा, ये सब चलता रहता है। वो आरोप लगाते हुए ये नज़र आए कि उनकी तरफ से बातचीत करने की कोशिश की गई थी अपने चाचा के साथ में, लेकिन रिस्पांस नहीं मिला है। उन्होंने हमें एकदम से छोड़ दिया है। ये गलत बात जिससे कि कोई कहता है, मैं जाकर कहने वाला हूँ कि आप कोई बड़े हैं, उन्होंने पार्टी टूट जाएगा, आप एक बार मिलके जैसे कि क्षमा मांग लेने में क्या दिक्कत है। कब कौन किसको ठाल दिया, हम तो थे नहीं। ये कहते हैं ठेल दिया, कोई कहते हैं कुछ, लेकिन हम सब में विश्वास नहीं रखते हैं। जब ये चीज़ पर्दा पर ला दिए तो हमको बहुत दुख हुआ भी इस चीज़ को सुन के। घर की बात घर में समझ जाना चाहिए। जो चला गया उसको भूल जा, सोच जिससे कि हम सारी चीज़ को दफन कर चुके हैं, इससे ज़्यादा क्या कहें। हाँ, और आपको मैं सुनता हूँ, जब भी मैंने सुना इस बारे में, जब भी आपसे सवाल हुआ है तो आपने एक ही बात कही है कि जब रामविलास जी चले गए तो मैं जहाँ पर था वहीं पर अटक गया। आज भी हम आगे अटके हुए हैं, आज भी हम वहीं अटके हुए हैं, कोई पार्टी में नहीं गए, जहाँ थे वहीं जिससे कि अटके हुए हैं। शायद ऐसा ही होगा भी आगे। लेकिन अब रामविलास जी के विचारों को अभी तो आगे बढ़ाना है ना, उसकी जिम्मेदारी भी तो आपको भी तो निभानी है, क्योंकि आप उनके करीबी थे, तो उस जिम्मेदारी को भी तो आपको निभाना है। उसके बारे में आपने नहीं सोचा? जैसे कि देखिए, उन्होंने जो सोची इसका लंबी कहानी है, कभी अच्छा से पूछिएगा तो बताएंगे। अभी बता दीजिए। देखिए, दलित के राजनीति की है और सारी गर्भ जाति जैसी कि सब जाति की भी राजनीति की, दलित को आवाज को बुलंद की। कि महाराष्ट्र से उठा, महाराष्ट्र से आते आते काशीराम जी उठाए, काशीराम जी के बाद रामविलास पासवान जी ने पूरे देश में मुड़ के जगाए। और उनका नारा था कि हम गरीब का नेता हैं, सभी जात का नेता है, और सभी जात के लोग, बिहार ने पूरे देश के लोग उन्हें पसंद करता था। पक्ष रहे या विपक्ष रहे, और कोई आदमी नहीं था जो उनके पास जाता था जिसका उन्होंने मदद करने का काम किया। इतना तो मैं आपसे बातचीत करके जान चुका हूं कि अगर सुलह की अगर कोई खिड़की अभी भी बची हुई है, और अगर वो सुलह अगर चाचा भतीजा में हो सकती है, तो उसके सूत्रधार आप ही बन सकते हैं, क्योंकि आप उनके करीबी भी थे और आप जो परिवार है उनको अच्छी तरह से समझते भी हैं। क्या आपको लगता है कि कोई भी एक छोटा सा दरवाजा अभी भी बचा हुआ है बातचीत को लेकर के, या फिर रास्ते बंद हो चुके हैं? राजनीति में कभी रास्ता बंद नहीं होता। राजनीति है, अवसर जरूर देगी। अच्छा, लोजपा को लेकर के हमने बात की, आपको लेकर के अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा। एक सवाल मेरे मन में आता है कि आप जेल भी गए, आप संसद भी गए, यात्रा दोनों ही थी। क्या अनुभव रहा, मतलब कितना अलग अनुभव? और जनता को लेकर के आप जब बात करते हैं, जनसेवक को लेकर के आप जब बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जब बाहुबली छवि होती है तो उसमें आड़े आती है कहीं जन समर्थन को लेकर के, या फिर बाहुबली होने की वजह से जन समर्थन ज़्यादा मिलता है? बाहुबली और ध्यान से अगर ये खेल होता है, जितने बाहुबली थे वही नेता रहते, जितने धन वाले थे जैसे अदानी, अंबानी, टाटा जैसे ही लोग रहते। सबसे बड़ा ताकत जनता है। अच्छा, आप निर्दलीय विधायक बने थे, उसके बाद 2004 में, जहाँ तक मुझे याद है, आप एलजेपी से जुड़े थे, उसके बाद आप संसद में भी पहुँचे। 2024 में आपने चुनाव नहीं लड़ा, उसके पीछे भी वजहें थी। अगर आप बताना ज़रूरी समझे तो 2025 में विधानसभा चुनाव हैं, क्या कुछ रणनीति आपकी रहने वाली है, और किस तरह से देखते हैं बिहार विधानसभा चुनाव को आप? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ राजनीति से मन भर गया, राजनीति से मन भी टूट गया, दोनों चीज़। और आदमी मुसाफिर आते जाते रास्ते में छोड़ जाता है यादें। ठीक, आदमी मुसाफिर है, यादें ज़रूर छोड़ जाता है। और अब एक और अहम सवाल, जनता की बात आपने सबसे पहले की थी, जनार्दन आपने जनता को बताया था, आपका मन भर गया है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपको जनता के लिए, जनता के बीच में होना चाहिए? आज भी हम जनता के बीच में, कोई जरूरी नहीं पद पे रहकर आप जनता का सेवा कर सकते हैं, बेपद का भी हम जिसे जनता का सुबह शाम तक सेवा ही करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। ये थे सूरज भान जी, जिनसे कई अहम मुद्दों को लेकर के हमने चर्चा की है।